हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो एक कलेक्टिव रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और आपको इस वक्त अपने कनेक्शन को लेकर, अपने पर्सन को लेकर इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, हम यूनिवर्स की तरफ से वो भी देख लेंगे। सो एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी के लिए है, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल है, सेपरेटेड है, एक्सेट्रा। ओके और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल पाए, बिकॉज मैं यहाँ पर सबके सिचुएशंस एंड फीलिंग्स बताने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिए गाइस, वहाँ पे बाकी डिटेल्स मौजूद हैं, सेकंड चैनल के डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, सब कुछ मौजूद है। आप अगर मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है पूर्वा घोष और दूसरा इंस्टा आईडी है द मिस्टिकल प्रीस्टेस और मेरी फेसबुक आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। तो अगर आप चाहें तो बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी बन सकते हैं फैमिली का हिस्सा। साथ में इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। ओके सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो सबसे पहले हम कार्टोमेंसी की मदद से देख लेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ओके उसके बाद हम ओरेकल का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हो उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस बनाकर रखिए। हमारे पास है किंग ऑफ डायमंड्स। ओके हमारे पास है किंग ऑफ क्लव्स। हमारे पास है 5 ऑफ हार्ट्स। नाइन ऑफ डायमंड्स। सेवन ऑफ स्पेड। and we have 4 of hearts. Bottom deck से we have 6 of spade. ओके सो गाइस ये सारे साइंस यानी कि सारे राशियों के लिए हैं। ओके तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहला चीज़ नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग हो सकते हैं सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं आप लोग। ओके सो आप लोगों के लिए भी है, ऐसी बात नहीं है कि बस स्ट्रेट लोगों के लिए है या कुछ है, क्योंकि कमेंट्स आते हैं कि मैम इनके लिए बनाओ, इनके लिए बनाओ। आप सभी के लिए है, ठीक है। ये एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग होती है, जेंडर के अकॉर्डिंग नहीं होती है रीडिंग्स। ओके तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को सिक्योर एंड स्टेबल एंड मैच्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान हो सकता है कि शैडो वर्क कर रहे हों। ओके या फिर ये इंसान बस ऐसे रियलाइजेशन मोड पर है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि ये ज़िंदगी में अब बड़े हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, अब इनको बहुत कुछ जो है ना संभालना है। ऐसे इस पर्सन की एनर्जी है इस वक्त, चाहे इनका एज कुछ भी हुआ हो। मुझे दिख रहा है कि इनकी सोल एक्सपेंशन हो रही है, सोल ग्रोथ हो रहा है और अभी ये जो है ना बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए। ओके और मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना इनको करंटली ऐसा लग रहा है कि इनको अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस करने हैं, तभी ये आपके रिलेशन में वर्क कर पाएंगे, तभी ये अपने लाइफ में खुश रह पाएंगे और आपको भी खुशियाँ दे पाएंगे। देखिए मुझे दिख रही है कि इनके मन में जो है ना कुछ रियलाइजेशन हुआ है जिससे ये इंसान अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने में लगे हुए हैं। सो अगर आप
किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है और आपको इस बारे में पता है, तो मुझे दिख रहा है कि अगर आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, अगर आप इनर वर्क करते हैं या आप कुछ चेंजेस चाह रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है धीरे धीरे आपके पर्सन के अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं, आपके पर्सन स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं सोल लेवल पर और अपने ऊपर बहुत वर्क कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में भी बहुत वर्क कर रहे हैं। तो काइंडली मुझे दिख रहा है कि थोड़े बिजी हो सकते हैं, लेकिन पूरा ध्यान जो है ना, देखिए अगर ये इंसान आपसे दूर भागे थे खुद, ठीक है, अगर ये खुद आपको कमिट नहीं करना चाहते थे, तो मुझे दिख रहा है इनको ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, इनको कमिट करना चाहिए, क्योंकि इनको समझ आया है कि इनकी गलतियाँ क्या हैं और उस पर ये इंसान जो है ना वर्क कर रहे हैं, फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अपने जर्नी में है इस वक्त, जहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर बहुत बदलाव आ रहे हैं। ओके, अगर इन्होंने कभी आपको चीट भी किया है तो उस चीज़ को भी इनको पछतावा है करेंटली उस चीज़ का भी इनको पछतावा है कि इनको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी जिससे आपको दुख मिला है। अगर इन्होंने आपको चीट किया है पास्ट में, या किसी और के साथ इन्होंने शादी कर ली, किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए, या फिर ऐसी भी इनकी एनर्जी थी कि कैजुअली ले रहे थे आपके कनेक्शन को आपको, तो मुझे दिख रहा है कि इनको रियलाइजेशन हुआ है कि ये गलत कर रहे थे या फिर इन्होंने गलत कर दिया है। ओके, इनको समझ में आ रही है करंटली अपनी मेच्योरिटी, या फिर अगर उन्होंने कुछ भी बातों पे आपको हर्ट किया है या कुछ भी ऐसा बिहेव किया है आपके सामने जो इनअप्रोप्रिएट था, तो इस पर्सन को करंटली मुझे दिख रहा है उसी चीज़ को लेकर पछतावा है, उसी चीज़ को लेकर फील कर रहे हैं। और मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में ये लौटने की कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है, और अगर बहुत टाइम हो गया है, तो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर पूरी तरीके से बदलाव ऑलरेडी आ चुकी है। जिस पर्सन को आप डेट कर रहे थे, जो इंसान आपको छोड़ के गए थे, अब वो वैसे इंसान नहीं रहे, उनके अंदर बदलाव ऑलरेडी हो चुका है और अब ये चाहते हैं कि ये अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करे, एक्सेप्टेंस मोड पे है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत इगोइस्टिक हो सकते हैं, हमेशा अपने प्राइड में रहना, हमेशा डोमिनेट करना, हमेशा अपने आप को सही समझना। लेकिन अब जो है ना, ये इंसान जो है समझ पा रहे हैं कि हमेशा डोमिनेट करना, हमेशा अपने आप को सही समझना सही नहीं है, ठीक है, प्यार को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। तो अभी मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में है, जहाँ पे ये अपने फीलिंग्स को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और ये एक नया इंसान बनकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, जैसा आपने चाहा है, जैसा आप देखना चाहते हैं उन्हें। तो उन्हें पता है कि आप किस तरीके का पार्टनर चाहते हो और उन्हें वो चीज़ बननी होगी। तो ऐसे इस पर्सन की करंट एनर्जीज़ हैं, जहाँ पे ये खुद के ज़िंदगी में बहुत बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी तरफ वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एंड विद द 5 ऑफ हार्ट्स एंड 4 ऑफ हार्ट्स, देखिए मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अपने लाइफ में बहुत फोकस कर रहे हैं, लेकिन इनका अल्टीमेट ध्यान आपके रिश्ते पे, आपके ऊपर रह जाता है, ठीक है। मतलब लाइफ में सब कुछ हो रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये खुद भी बहुत वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी कोने में पड़े हुए हैं या उदास है या कुछ भी लाइफ में नहीं कर रहे, नहीं, इनकी लाइफ, जिस तरीके की इनकी लाइफ स्टाइल है, जो इनका वर्क है, ये बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। बट द एंड ऑफ द डे ये इंसान बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस कर रहे हैं करेंटली आपके बगैर। और मुझे दिख रहा है कि या तो ये पर्सन ने ट्राई किया था कि आपकी तरफ आए, या फिर आपने ट्राई किया था, लेकिन चीज़ें बन नहीं पाई आप दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं फिर से वो एक गैप रह गया, जहाँ पे आप भी हो सकता है कि कम्युनिकेट नहीं कर पाए, या फिर आप भी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या फिर वो नहीं कर पाए। तो मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ना खालीपन सा महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप उनको छोड़ के चले गए हो। ओके, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप, हो सकता है कि आप अपनी एनर्जी में हैं। ओके, आप चाहे जो भी कर रहे हो पर्सनल लाइफ में, लेकिन आप अपनी एनर्जी में बिजी हैं। आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी जो है ना बांट नहीं रहे हैं और इस पर्सन को फील नहीं हो पा रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें भूल चुके हो, शायद आप इन्हें छोड़ के चले गए हो, शायद बहुत खालीपन सा है। अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था पास्ट में, तो अभी ऐसा लग रहा है कि इन्हें वो रिजेक्शन रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, उन्हें आपको अपनाना चाहिए था, उन्हें बाकी चीज़ों में फोकस ना करके आपको इंपॉर्टेंस देना चाहिए था जब आप उनके लिए अवेलेबल थे। तो देखिए करेंटली नज़र आ रहा है ना कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में है, जहाँ पे इस इंसान को पछतावा भी है, अपनी गलतियाँ भी मान रहे हैं, अगर ईगोइस्टिक भी थे तब भी मान रहे हैं कि हाँ, उनकी ईगो की वजह से चीज़ें ख़राब हुई। और अब इनको ऐसा लग रहा है कि सही वक्त रहते या फिर जब आप थे मौजूद तब उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले, तो उन्होंने गलत किया। तो ऐसे इनकी करंट एनर्जीज़ हैं। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है इनर वॉइस। यस, मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो है ना अपने दिल की सुन रहे हैं अब। ओके, बहुत ज़्यादा ये इंसान स्पिरिचुअली ग्रो हुए हैं बाय द टाइम, जितना भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन पीरियड रहा हो या आपके साथ हो रहे हो। मुझे दिख रहा है कि उनकी एनर्जी में पूरी तरीके से शिफ्ट आई है। ओके, और अभी मुझे दिख रहा है कि ये जो है ना अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं, कि एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अभी ये बेहतर इंसान नहीं है, अब ये किसी भी रीज़न से हो सकता है। प्रोजेक्शंस, ये आपको अपना अदर हाफ मानते हैं, नो मैटर
ये मैरिड हैं किसी और के साथ, नो मैटर ये सिंगल हैं, जो भी सिचुएशन है, इनका अल्टीमेट थॉट इनके माइंड में आपका रहता है, ठीक है। चाहे ये कितनों को भी इन्होंने डेट किया हो या फिर मैरिज की हो किसी के साथ, तभी मुझे दिख रहा है कि ये आपके लिए ही फील करते हैं अल्टीमेटली। इनका सोल जो है ना एक पुल फील करता है आपकी तरफ, और वो चीज़ यहाँ पर हो रही है। ओके, कॉम्प्रोमाइज़, तो मुझे दिख रहा है आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हो सकती है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ये हो सकता है कर रहे हैं, हो सकता है आपको पता है, हो सकता है आपको नहीं पता, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनका मन नहीं है आपसे दूर रहना, नो कांटेक्ट में रहना या फिर आपसे बात ना करना, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो हो सकता है इनको खींच लेती है। तो ये कोई सिचुएशन हो सकता है या फिर इनके खुद के थॉट्स हो सकते हैं, इनके डाउटफुल एनर्जी हो सकती है, जिससे इनको ऐसा लगता है कि शायद ये अभी तक एक सही इंसान नहीं बने हैं, या फिर शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर शायद आप अब कहीं और बिजी हो। ऐसी इनकी एनर्जी करंटली चल रही है। तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है माइंड में, कभी इनको लगता है कि रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, कभी इनको भागने का मन करता है, तो मन में कभी कभी घबराहट भी पनपता है इस पर्सन का। बट ऑन द नेक्स्ट वी है अवेयरनेस, बट डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने फील किया है सोल लेवल पर, ठीक है। अगर आप फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि कुछ अलग है आप दोनों के कनेक्शन के बीच में, तो आपके पर्सन को भी डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आ रहा है। करंटली मुझे दिख रहा है डेफिनेटली ये इंसान जो है समझ चुके हैं आपके रिश्ते को, आपके इंपॉर्टेंस को और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से, जो हो सकता है पहले ये नहीं समझ पाते थे, पहले ब्लॉकेजेस थे इस पर्सन के मन में, बट अब वो चीज़ नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए अपने कनेक्शन को लेकर, फिर हम पर्सनल मैसेजेस देखेंगे। हमारे पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 of Pentacles, 3 of Wands, but otherwise we have 8 of Cups। तो आपको इस वक्त क्या करना है, अगर आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक देम, उनको अनब्लॉक कीजिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन खुद कम्युनिकेट करना चाहते हैं या अपनी तरफ से एफर्ट डालना चाहते हैं। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, ये इंसान खुद ट्राई कर रहे हैं बहुत बार, तो इग्नोर मत कीजिए। अगर आप सही में चाहते हैं कि इसी पर्सन के साथ आपको कंटिन्यू करना है तो ठीक है। और जो दिख रहा है चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पर। मुझे दिख रहा है आपके पर्सन भी आपको स्टॉक करते हैं, आप भी करते हो, आप दोनों एफर्ट्स डालना चाहते हो, बट कोई ना कोई वजह से आपके पर्सन भी आपके लिए वेट करते हैं, आप भी करते हो, तो अल्टीमेटली कोई एक्शन ही नहीं लेता यहाँ पर, फिर कनेक्शन आगे नहीं बढ़ता, चीज़ें अपने आप तक ही रह जाती हैं। ओके, तो ट्राई करो कि अगर मन में कोई डाउट है या कुछ आपको शक है अपने पर्सन को लेकर, तो आप पूछ लीजिए, ठीक है, या फिर आप वेट कीजिए जब वो वापस आएंगे तब आपको पूछना है। तो आप दोनों के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड मुझे डाउटफुल वाली एनर्जी दिख रही है, तो ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप इनसे बात ही नहीं कर सकते हैं, तो जस्ट वेट कीजिए, और जैसे मैंने कहा बाकी लोगों की हेल्प वगैरह कीजिए, अपने लाइफ में एक बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए, अल्टीमेटली ये इंसान आपकी तरफ वापस आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं मैसेजेस। हमारे पास है आई एम कमिंग बैक, विल यू एक्सेप्ट मी नाउ प्लीज़, आई विल मैरी यू, देन यू हैव टू टॉलरेट मी फॉर एवर। आप हो सकता है इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो और ये आपको बहुत तंग करना चाहते हैं, ओके, हो सकता है लेग पुल करना चाहते हैं आपका। तो ये इंसान वापस आना चाहते हैं, बट इनको पता नहीं है, शादी भी करना चाहते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली आप दोनों की शादी होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल गिव यू कमिटमेंट बट आफ्टर आई बिकम इनफ इंडिपेंडेंट। कुछ लोग के लिए हो सकता है अभी तक करियर में सिक्योर नहीं है पूरी तरीके से, तो मेहनत बहुत कर रहे हैं ताकि इनको जॉब मिले या बिजनेस में करियर में कुछ अच्छा हो, ओके। एंड देन वी हैव हाउ मच आई हैव टू वेट, ओ गॉड दिस डिस्टेंस सक्स। तो इनको मिलने का बहुत मन होता है, मिलना चाहते हैं आपसे। देन वी हैव आई मिस यू एवरी डे, आई कांट स्लीप, आई क्राई फॉर यू, आई कांट हैव पीस विदाउट यू। डेफिनेटली जब बहुत थक जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो आपकी ही याद उनको आती है, ओके। देन वी हैव आई एम टॉक्सिक एंड सेल्फिश, यू नो, बट आई वॉन्ट यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये इंसान आपको चाहते हैं, इनको पता है कि इनके अंदर क्या क्या वीकनेसेस हैं, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।